मुझे 7 से ज़्यादा अपना सम्मान प्यारा है। बेटा कल मेरा टिकट करा दे, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। ये सुनते ही मानवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब तो उसे ही सारा काम करना पड़ेगा। उसे नहीं लगा था माँ इतना बड़ा कदम उठा लेगी। वो तो सोचकर बैठी थी कि उसे मुफ्त की नौकरानी मिल गई, इसलिए उसने खुशी खुशी माँ को लाने की अनुमति दे दी। सुमन जी के 2 बच्चे राहुल और वानी, दोनों की शादी हो गई और दोनों के एक बच्चा भी था। सुमन अपने पति के साथ रह रही थी। कभी कभी बच्चों के पास रह जाती थी, कभी बच्चे आ जाते थे। जब भी सुमन बेटे के यहाँ रहने आती तो मानवी खूब खुश हो जाती, क्योंकि सास की मदद मिल जाती। काम में सुमन जी भी सबको बहुत प्यार करती थी, उनकी खुशी के लिए सब कुछ करती। पति के गुजर जाने के बाद वो अपने घर में ही रहना चाहती थी, मगर बेटे बहू की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। हार कर बेटे के पास आ गई। कुछ दिन तो सब सही चला, फिर मानवी ने काम बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन देर से सोकर उठी, तब तक सुमन जी ने पूरा खाना बना दिया। मानवी बोली, अरे आज देर हो गई माँ जी, जल्दी से सबके टिफिन लगा दो ज़रा, और आप मशीन लगाकर कपड़े भी सुखा देना। सुमन जी बोली, हाँ बहू तुम चिंता मत करो, तुम लोग आराम से ऑफिस जाओ। अब मानवी ने रोज का सा नियम बना लिया। ऑफिस से भी देर से आती, काम का बहाना कर अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारती। एक दिन राहुल ने कहा भी कि जब से माँ आई है तब से तुम रसोई में जाती ही नहीं हो। मानवी बोली, अरे मैं सोचती हूँ इस बहाने माँ का मन लगा रहेगा, बाकी काम ही क्या है, घर में झाड़ू पोछे और बर्तन की मेड़ लगी है। रिंकू स्कूल से 2 बजे तक आता है। राहुल को भी लगा सही है, इस बहाने माँ का मन लग जाता है। वो देख ही नहीं पाया कि यहाँ काम ज़्यादा बढ़ गया। रिंकू को खिलाना, उसकी देखभाल करना, दोनों समय का खाना, फिर भी सुमन जी बच्चों की खुशी के लिए करती रहती। उन्हें अपनों का साथ भी मिल रहा था। मानवी भी खुश, क्योंकि सास का खर्चा कुछ था नहीं, बल्कि अपनी पेंशन से वही कुछ जरूरत होती तो खर्च कर देती। एक दिन सुमन जी की तबीयत खराब हो गई। वो सुबह उठ नहीं पाई तो खाना बन नहीं पाया। वो खुद बहू के उठने की राह देख रही। मानवी उठकर आई, देखा माँ जी अभी लेटी हुई है। हाल चाल पूछना तो दूर, बोली, माँ जी आज आपने कुछ बनाया नहीं, अब मैं रिंकू को क्या रखूं, राहुल और मैं भी क्या लेकर जाएंगे। सुमन जी को भी गुस्सा आ गया। बोली, बहू कारण पूछने की जगह तुम गुस्सा हो रही हो। मैं तुम्हें उठाने आई थी पर तुमने सुना नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मानवी बोली, तबीयत ठीक नहीं है या बहाना है काम नहीं करने का, पर ऐसे बैठे बैठे कौन खिलाएगा। अब तो आपको यहीं रहना है, ये बहानेबाजी इधर नहीं चलेगी। तब तक राहुल भी आ गया। बोला, ये कैसे बात कर रही हो माँ से, तमीज से बात करो। मानवी बोली, तो मैं गलत क्या कह रही हूँ। मानवी और राहुल बहस करने लगे। सुमन जी ने उन्हें शांत कराया और लेट गई। दिन भर वो सोचती रही, क्या करूं, अब यहाँ रुकना उन्हें अपमान लग रहा था, क्योंकि बहू को ज़रूरत काम के लिए ही थी और रोज रोज बेटे बहू में लड़ाई हो, वो ये नहीं चाहती थी। दूसरे दिन उन्होंने राहुल से कहा, मेरा टिकट करा दे, मैं वापस जाना चाहती हूँ। ये सुनकर मानवी के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी। राहुल बोला, कैसी बात कर रही हो, आप अकेले कहाँ रहोगी, आप माँ हो, बच्चों की गलती को माफ़ कर दो। तब तक मानवी भी बोली, हाँ माँ माफ़ कर दो, अब मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सुमन जी बोली, माँ हूँ, बच्चों की गलती भी माफ़ कर दूंगी, पर अपना सम्मान नहीं भूलूंगी। मैं आती जाती रहूंगी, तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ रही, तुम लोग भी आते रहना, पर अब मुझे जाना है। मानवी अपने किए पर पछता रही थी। उसे लग रहा था, माँ जी अब कहाँ जाएंगी, साथ रहना उनकी मजबूरी है, पर किसी के सम्मान को ठेस लगती है तो वो फिर मजबूरी भूल जाते हैं। सुमन जी अपने घर आ गई। उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा था। उन्होंने समाज सेवा संस्था ज्वाइन कर ली, कम से कम रोज अपमानित तो महसूस नहीं होगा। दोस्तों, सुमन जी ने सही किया या नहीं, कई बार माता पिता की मजबूरी होती है। बच्चों के साथ रहना, उम्र के एक पड़ाव पर साथ की ज़रूरत होती है, पर अपना सम्मान हर उम्र में सबको प्यारा होता है। लोग कहते हैं अकेले रहना मंजूर है, पर बच्चों के साथ नहीं रह सकते, पर खुद की तकलीफ खुद को ही समझ आती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।